Dear students of class 8, this is your science worksheet number 2 dated 13 July, मतलब आज की वर्कशीट है बेटा. सो वी विल स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन. रिप्रोडक्शन मीन्स कि जो भी एनिमल्स होते हैं वो अपने बेबीज़ प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि उनकी स्पीशीज़ जो है वो कंटिन्यू हो सके. ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं. जैसे डॉग जो है, मतलब कुत्ते के घर में पिल्ले होते हैं, तो जो डॉग है उसकी बेबीज़ को हम पपीज़ कहते हैं. तो पपीज़ बड़े होकर डॉग बनते हैं ना, ऐसे यही मतलब होता है. तो खाली डॉग नहीं बेटा, कैट्स हैं, आप हो, आप भी तो अपनी मम्मी पापा के बच्चे हो ना, है ना ऐसे. हेलो चिल्ड्रन, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है द कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब गुण, उसकी क्वालिटीज़ ऑफ लिविंग बींग्स. लिविंग बींग्स मतलब जो ज़िंदा होते हैं, सजीव होते हैं, जो विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आपने पढ़ा हुआ है बेटा 6th क्लास में. तो लिविंग थिंग्स की या लिविंग बींग्स की क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज़ होती हैं जो कि उनको नॉन लिविंग थिंग्स से अलग बनाती हैं. तो सबसे पहला है बेटा, रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसी संतान पैदा करना. तो इट इज़ ट्रू. अब इसका मतलब समझाया हुआ है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, नए बच्चों को जन्म देना. इंडिविजुअल्स मतलब नए लोगों को. तो बेटा लोग तो समझाने के लिए बोल रहे हैं, तो बच्चे से मतलब होता है फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता जो हैं अपने बच्चे पैदा करते हैं, इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो इंग्लिश में हम इसको पढ़ेंगे, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन. जैसे मछली अपने छोटे बच्चों को जन्म देती है, वो बड़ी मछली बन जाती है. मेंढक अंडे देता है, अंडे से टैडपोल निकलते हैं, टैडपोल से मेंढक बन जाता है. गाय का बछड़ा होता है, बछड़ी होती है, बछिया बोल देते जिसको, तो वो बड़े होके गाय या बैल तो नहीं बोलेंगे बेटा, बिजार बोलते हैं ना, वो बनते हैं. तो इस प्रकार से आपने भैंसा देखा है, उनके घर में जो बेबी होता है तो वो बड़े होके भैंसा बनता है. इस तरह से जो भी लिविंग होते हैं वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस टू मेंटेन देयर स्पीशीज़ और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. मतलब हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रजनन करता है अपनी स्पीशीज़ मतलब जाति को बनाए रखने के लिए और अपनी जीवन को चलाए रखने के लिए, अपनी लाइफ को, अपनी जाति को, अपनी संतानों को पैदा करता है ऑन अर्थ, क्योंकि हम तो पृथ्वी पर रहते हैं. तो ये मतलब हुआ. बट हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स रिप्रोड्यूस. लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो भी तो लिविंग होते हैं और एनिमल्स भी लिविंग है, तो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो इसको मैं थोड़ा सा, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स. मतलब ये कि पौधे जो हैं वो प्रजनन कैसे करते हैं, बच्चे कैसे जन्म देते हैं. तो प्लांट्स के घर में बीज होते हैं. तो बीज किससे बनते हैं, 6th और 7th क्लास याद कीजिए बेटा. जो फ्लावर होता है उसके पार्ट्स होते हैं ना, स्टेमिन होता है और पिस्टिल होता है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं क्योंकि वो मेल और फीमेल पार्ट होते हैं फ्लावर में, उनसे बीज बनता है, तो उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो वो सीड प्रोड्यूस करते हैं. सीड को बोओगे, गेहूं का बीज बोओगे गेहूं उगेगा, आम का बीज बोओगे आम उगेगा. तो सेम हो गया ना, जैसे इंसानों के घर में इंसान पैदा होते हैं ना, कुत्ते के घर में कुत्ता पैदा होते हैं, बिल्ली के घर में बिल्ली, घोड़े के घर में घोड़े, है ना, इस प्रकार से. तो सीड्स होते हैं. सेकेंड पार्ट इज सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ देयर डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स. वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब जो प्लांट के अपनी बॉडी के हिस्से हैं, जैसे लीव्स हो गई, स्टेम हो गया, ब्रांच हो गई, इनसे रिप्रोड्यूस करते हैं. इसको हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं क्योंकि इसमें कोई मेल फीमेल नहीं होता, कोई फ्लावर नहीं होता, सिर्फ प्लांट अपनी बॉडी पार्ट से ही रिप्रोड्यूस करता है. तो सबसे पहले है ये गुलाब की कलम लगाते हैं, मतलब गुलाब की डंडी काट के लगा दीजिए, गुलाब का पौधा बन जाता है. इसको ग्राफ्टिंग बोल देते हैं. तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का ये टाइप हो गया, है ना. दूसरा लीफ में से ब्रायोफिलम, जो लीफ प्लांट होता है उसकी लीफ में से ही नए पौधे निकलाते हैं. ब्रायोफिलम को आम भाषा में पत्थरचट कहते हैं. जैसे आलू है, आलू अपने अंदर से ही पौधे बना देता है. आपको पता है बरसातों में आलू अपने आप ही उग जाते हैं रखे रखे, है ना. तो ये 3 टाइप्स होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. बेटा लेसन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आप अपनी बुक में लेसन ज़रूर पढ़िएगा.
अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं हम ये रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में। तो इसमें ये लेते हैं 1 मिनट। ये रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में क्या है, ऑल एनिमल्स रिप्रोड्यूस आइदर बाय लेइंग एग्स। कुछ तो एनिमल्स अंडे देते हैं, तो जो अंडे देते हैं उनको हम कहते हैं ओविपेरस। एंड सम गिविंग बर्थ टू यंग वंस, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं उसको हम बोलते हैं विविपेरस। तो बंदर के बच्चा हुआ तो विविपेरस हुआ, ये इंसान के बच्चे होते हैं तो विविपेरस हो गए। लेकिन जो बतख होती है, मुर्गी होती है, वो पहले अंडे देती है, अंडों से बच्चे निकलते हैं ना, तो वो एग्स ले करते हैं, इसलिए हम उनको ओविपेरस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम चेक योर सेल्फ हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 है नेम सम। क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं, नेम सम एग लेइंग एनिमल्स। तो वी विल राइट hen, डक, बर्ड्स में आप स्पेसिफाई कर दो, पैरट हो गया, स्पैरो हो गई, और ऑस्ट्रिच जो होता है, एमू होता है, ये सब बर्ड्स होती हैं जो एग्स ले करती हैं। प्लेटिपस भी होता है, ठीक है, प्लेटिपस भी एग ले करता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम 2 एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। 2 ऐसे जानवरों के नाम बताओ जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो आपका एक तो मंकी हो गया, ओरेंगुटैन हो गया, चिंपैंजी हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया। बेटा मैन नहीं बोलेंगे, जो इंसान होते हैं उनको साइंस में ह्यूमन बीइंग कहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग यहाँ पे आपके वर्ड आया होगा, आपकी बुक में आप उसको पढ़िएगा, नहीं तो आपको ह्यूमन और बीइंग लिखना आना चाहिए, स्पेलिंग जैसे बोल रहे हैं। और इसमें आप हॉर्स लिख सकते हो, काउ लिख सकते हो, कैमल लिख सकते हो, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो बेटा व्हाट इज रिप्रोडक्शन, आपका ये लिखा हुआ, ये लिखा द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ये आंसर लिख देंगे। एंड वाई इट इज़ नेसेसरी, ये क्यों ज़रूरी है, वो नीचे वाली लाइन में लिख देंगे पूरी। ये वाली लाइन है ना, ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस टू मेंटेन देयर स्पीशीज और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यहाँ तक। ठीक है, ये आपके 3rd क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है बेटा, इसको करिए। और आप अपने आप को बेटा कोरोना से, आपको पता है बीमारी फैल रही है, तो उससे बचाना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको कोविड, जैसे मैं बता रही थी, कोविड से बचने के लिए आपको कोविड का उचित व्यवहार करना है, जिसको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं। मतलब जब भी घर से बाहर आप जाएं तो मास्क लगा कर जाएं, 6 गज दूरी का पालन करें, और जब भी घर में वापस आएँ वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। तो रोज़ धोने हैं। तो घर में रहते हुए भी ये नहीं कि बस सुबह एक बार नहाए और हो गया काम, ऐसा नहीं है। जब भी आप किसी भी बाहर से आई हुई चीज़ को टच करें या घर के अंदर आएँ तो अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोना चाहिए। ठीक है बेटा।